आज से 9 वर्ष पहले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए हम कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब नकल से युक्त परीक्षा होती थी और मेरिट और डिमेरिट का कोई पता ही नहीं लगता था। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया। परीक्षा की गुणवत्ता पर सीएम योगी का यह करारा तंज दरअसल सपा सरकार के उस फलसफे को बयां कर रहा है जब यूपी में परीक्षाओं के मस्तक पर नकल का दाग लगता था। परीक्षा के परिणामों में नंबर पानी की तरह बहा करते थे, साथ ही पारदर्शिता का सवाल भी मंडराता था। मगर समय बदला, सरकार बदली और बदला वो दौर भी। आज यूपी के युवा परीक्षाओं में कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं। सरकार उनके कारनामों की सराहना भी कर रही है और उनको विशेष सम्मान से नवाज भी रही है। अनेक अभिनव प्रयास किए गए हैं और प्रयोग भी किए गए नवाचार माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, और नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ आज जब समय पे परीक्षा होती है, समय पे परिणाम आते हैं, आप सोचो ना, 56 लाख बच्चों की परीक्षा, और ये परीक्षा अब 3 महीने नहीं, 14 से 15 दिन के अंदर, अगले 14 से 15 दिन के अंदर परिणाम भी आना है। और परिणाम भी आने के साथ उन छात्रों को उनकी मार्कशीट समय पे मिल जाए, वे छात्र अपने आगे की तैयारी के लिए विद्यालय हो, इंटर कॉलेजेज हो, इन सभी के साथ संस्कृत परिषद से जुड़े हुए जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं, जिनमें पूर्व मध्यमा, उत्तर द्वितीय वर्ष और उत्तर मध्यमा से जुड़े हुए छात्रों को, या शास्त्री और आचार्य से जुड़े हुए छात्रों को संस्कृत का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। इन सब के लिए सरकार ने अनुदान की व्यवस्था की। आपने देखा होगा, अभी जो वीडियो आपके सामने दिखाया गया, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रदेश के अंदर 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमने केवल इन विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध करवाई। परीक्षा केवल नौकरी का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास का रास्ता भी होती है, जिस रास्ते पर चलकर हर उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है जिसकी उसे दरकार है। लिहाजा सीएम योगी ने 9 सालों पहले शिक्षा के मॉडल और उसके उद्देश्यों को लेकर भी सपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। परीक्षा छात्र छात्रा को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। परीक्षा का आधार छात्र छात्रा के अंदर उस आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए, जिससे वह अपने आप को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उसमें लीन कर ले। उसका पसीना छुड़ाने के लिए प्रश्न पत्र नहीं बनना चाहिए। वह परीक्षक उत्तम कोटि का नहीं माना जाता है जो छात्र छात्राओं को परेशान करने की नियत से अत्यंत जटिल प्रश्न करता है। और ऐसे परीक्षकों की स्थिति क्या होती है, उनको स्वयं नहीं पता होता कि इसका उत्तर क्या है। 9 वर्ष पहले यही होता था, सबको पता था परीक्षा में नकल होनी है, तो शिक्षकों की भर्ती भी नहीं करते थे। विद्यालय भी वैसी उसी स्थिति में थे, अभिभावक भी उसी प्रकार से देखते थे, छात्र भी उसी प्रकार से फिर ये मान के चलते थे कि भाई जब अंत में ठेका होना ही होना है तो हम भी मेहनत क्यों करें। और मैंने तो देखा है 17 में कहां के छात्र हैं, पता लगा कि वो पंजाब से, जम्मू कश्मीर के छात्र प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में परीक्षा देते हुए, नाम उनका लेकिन परीक्षा कोई और देता था। और अब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है।
मेहनत, लगन और अनुशासन जब प्रतिभा के साथ मिलते हैं तो सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। प्रदेश के होनहार छात्र छात्राओं ने विभिन्न शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर न केवल अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। लिहाजा सीएम ने उनकी मेहनत को सराहा और उन्हें सम्मानित भी किया। लखनऊ के लोक भवन में सोमवार को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीएम योगी ने 10वीं और 12वीं के 223 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जहां 1459 मेधावियों को स्थानीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सम्मानित किया गया, जिसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससीई और संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यार्थी शामिल रहे। समारोह में प्रत्येक राज्य स्तरीय टॉपर्स को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। साथ ही विद्यार्थियों को टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। वहीं जिलों में सम्मानित हुए मेधावियों को 21,000 की प्रोत्साहन राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए। बता दें कि राज्य स्तरीय सम्मान पाने वाले 223 मेधावी विद्यार्थियों में 85 छात्र और 138 छात्राएं शामिल हैं। भारत की समृद्ध विरासत, अतीत की घटनाएं और महापुरुष ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। उन्हीं को रोल मॉडल मानकर वर्तमान की राह आसान बनाई जाती है। लिहाजा सीएम योगी ने श्री कृष्ण का उदाहरण देकर धर्म और लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा पेश की। जैसा ऋषि है, कृष्ण तब कृष्ण बन पाए, मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, योग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के साथ साथ महापुरुषों का उदाहरण देकर बेहतर राज्य बनाने तक सीएम ने उन तमाम विषयों को उठाया जिससे राज्य विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करे। साथ ही युवाओं के लिए ये सम्मान न केवल उनकी उपलब्धियों का उत्सव बना, बल्कि प्रदेश के लाखों अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।